क्या आपने कभी सोचा है, अगर सूरज न हो तो धरती का क्या होगा? अब जरा सोचिए, ऐसे ग्रह भी हैं जो कभी किसी सूरज के साथ थे, लेकिन अब अंधेरे ब्रह्मांड में अकेले भटक रहे हैं। ना कोई रोशनी, ना कोई गर्मी, सिर्फ ठंडी, गहरी और अंतहीन तन्हाई। इन्हें कहा जाता है रोग प्लैनेट्स, यानी ब्रह्मांड के आवारा ग्रह। आज हम जानेंगे इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य और वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में। क्या होते हैं रोग प्लैनेट्स? रोग प्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते, यानी ये न तो किसी सूरज के चारों ओर घूमते हैं, न किसी सौर मंडल का हिस्सा होते हैं। ये पूरी तरह से अकेले ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं, बिना रोशनी के, बिना गर्मी के। आम तौर पर हम जानते हैं कि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन रोग प्लैनेट से नियमों को तोड़ते हैं। ये ग्रह या तो अपने मूल सौर मंडल से बाहर फेंक दिए गए होते हैं, या फिर ये शुरुआत से ही बिना किसी तारे के बन गए होते हैं। इनके चारों ओर कोई रोशनी नहीं होती, इसलिए इन्हें देख पाना बेहद मुश्किल होता है। ये इतने अंधेरे में होते हैं कि इनका अस्तित्व ही हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य को समझने के लिए मजबूर कर देता है। विज्ञान की भाषा में इन्हें इंटरस्टेलर प्लैनेट्स या फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आइए आगे जानते हैं कैसे बनते हैं ये रोग प्लैनेट्स। रोग प्लैनेट्स के बनने के दो प्रमुख तरीके माने जाते हैं और दोनों ही बेहद रोमांचक और रहस्यमयी हैं। पहला तरीका, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह पहले किसी तारे के चारों ओर घूमते थे, यानी ये भी एक सामान्य ग्रह की तरह किसी सौर मंडल का हिस्सा थे। लेकिन किसी भारी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, किसी विशाल ग्रह से टकराव या फिर एक सुपरनोवा विस्फोट जैसी किसी बड़ी खगोलीय घटना के कारण ये अपनी कक्षा से बाहर फेंक दिए गए। नतीजा, ये ग्रह अपने ही तारे से अलग होकर अंतरिक्ष में भटकने लगे और बन गए रोग प्लैनेट्स। दूसरा तरीका, कुछ रोग प्लैनेट्स कभी किसी तारे के पास बने ही नहीं। वे शुरू से ही अकेले बने। जैसे तारे बनते हैं, उसी तरह गैस और धूल के बड़े बादलों से, लेकिन बिना किसी तारे के केंद्र में। इस प्रक्रिया को डायरेक्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहा जाता है। ऐसे ग्रह शुरू से ही आवारा होते हैं, बिना किसी सूरज, बिना किसी परिक्रमा। इन दोनों तरीकों से जो ग्रह बनते हैं, वे ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में आजाद और अकेले तैरते रहते हैं। इनका ना कोई सूरज होता है, ना दिन रात, और ना ही कोई मौसम। रोग प्लैनेट्स के बनने की यह प्रक्रिया हमें ये बताती है कि ब्रह्मांड में हर चीज एक तय नियम से नहीं चलती। कुछ चीजें अपवाद होती हैं और वही सबसे ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। रोग प्लैनेट्स की खोज करना किसी रहस्य से पर्दा उठाने जैसा है, क्योंकि ये ग्रह अंधेरे में छिपे रहते हैं और खुद से कोई रोशनी नहीं छोड़ते। ये ना किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं और ना ही किसी प्रकाश स्रोत के करीब होते हैं, इसलिए इन्हें पारंपरिक टेलीस्कोप से देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो फिर वैज्ञानिक इन्हें ढूंढते कैसे हैं? ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। रोग प्लैनेट्स की पहचान के लिए वैज्ञानिक जिस सबसे प्रभावी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। जब ये ग्रह हमारे और किसी दूर के तारे के बीच से गुजरते हैं, तो इनका गुरुत्वाकर्षण उस तारे की रोशनी को थोड़ा मोड़ देता है। इस मोड़ को धरती से बेहद संवेदनशील टेलीस्कोप्स की मदद से पकड़ा जा सकता है। ये एक छोटा सा लेकिन अहम संकेत होता है कि कोई अदृश्य ग्रह वहां से गुजरा है। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस। कुछ रोग प्लैनेट्स इतने बड़े होते हैं कि वे अपने अंदर से थोड़ी बहुत गर्मी छोड़ते हैं।
इस गर्मी को इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स के जरिए पकड़ा जा सकता है। नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसियां ऐसे टेलीस्कोप्स का उपयोग करके ब्रह्मांड के अंधेरे कोने-कोने में इन ग्रहों की तलाश करती हैं। स्पेस मिशंस और सर्वेस। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, नई नई स्पेस मिशन और सर्वे प्रोजेक्ट्स जैसे केपलर, गाइया और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रोग प्लैनेट्स की खोज में नई संभावनाएं खोल रहे हैं। इन मिशनों का मकसद है उन रहस्यमयी ग्रहों को ढूंढना जो अब तक हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। इन तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों को अब तक कई ऐसे ग्रहों के संकेत मिल चुके हैं जो न तो किसी तारे के साथ जुड़े हैं और न ही किसी कक्षा में घूम रहे हैं। यानी कि ये वाकई में ब्रह्मांड के अकेले यात्री हैं। कितने हैं ये रोग प्लैनेट्स? अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसे अकेले भटकते रोग प्लैनेट्स ब्रह्मांड में कितनी संख्या में मौजूद हैं? वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार ये संख्या हैरान कर देने वाली है। कुछ अध्ययनों का मानना है कि हमारे मिल्की वे यानी आकाशगंगा में ही अरबों रोग प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि हर एक तारे के मुकाबले 2 या उससे भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। यानी जितने तारे हैं हमारी गैलेक्सी में, उनसे कहीं ज्यादा ये अदृश्य आवारा ग्रह मौजूद हैं, जो किसी भी तारे से नहीं जुड़े हुए बस अनंत अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। वर्ष 2021 में जापान और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने माइक्रोलेंसिंग तकनीक का उपयोग करके 70 से ज्यादा संभावित रोग प्लैनेट्स की पहचान की थी, वो भी सिर्फ एक छोटे से हिस्से में। अगर इतना बड़ा आंकड़ा केवल एक क्षेत्र से आता है तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी आकाशगंगा ऐसे ग्रहों से भरी पड़ी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये अंधेरे में छिपे होते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम कभी इन सभी को खोज पाएंगे, लेकिन हर नया खोजा गया रोग प्लैनेट हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी रहस्यमय प्रकृति की एक झलक जरूर देता है। क्या इन पर जीवन हो सकता है? ये सवाल अभी भी रहस्य है। हालांकि बिना तारे के जीवन की संभावना कम लगती है, पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इन ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों में गर्मी बनी रहती है तो शायद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। रोग प्लैनेट्स हमें ये दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और विशाल है। हर तारा, हर ग्रह और हर अंतरिक्ष कण अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे अनसुने रहस्य जानने में रुचि है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ।